नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सच तक खबर में। इस समय फिर हम आ चुके हैं उसी स्थान पर जहां पर इसके पहले एक वीडियो हम डाल चुके हैं। मिसरौलिया ग्राम सभा से एक कथा का आयोजन किया गया था। जो नहीं जान रहे उनको बता रहा हूं। और ये देखिए वही मंदिर है जहां पर 9 दिन का कार्यक्रम हो रहा था। लेकिन आज जो है, आज लास्ट दिन है और लास्ट दिन का कार्यक्रम आज दिखाने आया हूं फिर से। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। ये वही मंदिर दिखा रहे हैं जो पहले वीडियो में हम दिखा चुका हूँ। आज का वीडियो में यह बता रहे हैं कि आज चैत का नवमी जो था, नवरात्र का अंतिम कार्यक्रम हो रहा है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और इसमें अभी यह पार्ट 1 है। पार्ट 1 में यहाँ का जो कार्यक्रम है वो दिख रहा है। उसके बाद पार्ट 2 में आएगा होली, बरसाना होली और लठमार होली पार्ट 2 में आएगा। तो पहले पार्ट 1 को देखिए आप लोग। और देखिए काफ़ी पब्लिक यहाँ पर, काफ़ी श्रद्धालु भक्तगण आ चुके हैं और बहुत ही भव्य तरीके से कार्यक्रम भी चल रहा है। तो एक ही बात कहना चाहूँगा, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद। हमारी यजमान परिवार के द्वारा अगर कोई भी, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई त्रुटि की गई है। हर प्रकार की व्यवस्था को सुसज्जित रखा गया है, लगा है। ये आपको कभी एक कमी महसूस नहीं होगी कि हमारा धन हमारे धन में से खर्च हो गया ना, कभी कभी महसूस नहीं। याद रखो, बल्कि ये जो धन यहाँ लगाया गया है इसका 4 गुना करके परमात्मा कहीं न कहीं से प्रदान जरूर पूर्वक भगवान के चरणों की ओर यह आयोजन जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे पितरों का, हमारे माता पिता का। माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता, चाहे वो कथा कराने वाले हों और चाहे कथा करने वाले हों। बंधुओं, कथा का शुभारंभ जब होता है तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन जब वही आयोजन विश्राम की ओर जाता है तो मन में क्षोभ होता है। आज जब से मैं इस व्यासपीठ पर आकर बैठा तब से लग रहा था, ठाकुर जी जो आपके चरणों की सेवा थी इस भूमि पर, वो आज विश्राम की ओर जाती है। ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, बारे गोपाल तूने नौकरी भी दी तो कैसी कि जब तक लोगों से हृदय का तार जुड़ता है तब तक तो चल रही मुसाफिर तेरी गाड़ी है। लेकिन ये सब माता पिता का आशीर्वाद है। बंधुओं, जिस समय मैंने अपना घर छोड़ा था, वृंदावन के लिए गया, तो उस समय मेरी माँ ने एक शब्द कहा, बेटा जब दुख होने लगा माता पिता को छोड़ने का तो लगा, बोले रोने की जरूरत नहीं है, जो अश्रु तेरे ऊपर आज टपक रहे हैं ये एक दिन पुष्प बनकर के बरसे। और उस माँ का आशीर्वाद मुझे आज लिया। पूर्वजों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं। 6 मई 2003 में पहली कथा करने का अवसर हमको हाथरस के अशोका टाकीज के ग्राउंड में मिला था। और आज 563वीं कथा का विश्राम आपके इस पावन स्थान पर भगवत कृपा से हुआ। 563वीं कथा का विश्राम मेरी टूटी फूटी वाणी के द्वारा ठाकुर जी ने कराया है, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस, श्रीमद् देवी भागवत, श्री शिव महापुराण, श्री गणेश पुराण, श्री विष्णु पुराण और हनुमत चरित्र जैसी कथाओं का अवतरण करने का अवसर मिला। तो ये सब पूर्वजों की कृपा है, पूर्वजों का आशीर्वाद है। बहुत बहुत साधुवाद यहाँ के आयोजक परिवार के लिए। बहुत सरल सौम्य परिवार है। सही पूछा जाए तो हमने तो उनके घर में ही रहे, लेकिन किसी की तेज आवाज में भाषा ही नहीं सुनी अभी तक। आप सभी ने जो जितने अंतरंग मन से यह आयोजन किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान ऐसी कृपा बनाए रखे। अब तो बनी ही गई कृपा, जहाँ देवता आकर के विराजमान हो जाते हैं वहां तो वो फिर किसी न किसी बहाने से कुछ न तो सुखना सर्वे संत निरामया का सिद्ध। लेकिन बंधुओं, अब आप कहोगे कि अभी तो बड़े ज्ञान ध्यान की बातें हो रही, लौट के आगे दक्षिणा
रुपए पैसे धन दौलत वाली दक्षिणा तो यजमान देते ही है, लेकिन आप सबसे एक दक्षिणा और चाहूंगा, और वो दक्षिणा मेरी ये है, बहुत बड़ा आयोजन हो जाए, बहुत बड़ा यज्ञ हो जाए, हम लोग सुनकर चले जाएं, विश्राम दिवस में भोजन करके चले जाएं, लेकिन उसका जीवन में असर न आवे तो वो यज्ञ किसी काम की नहीं। आपने 9 दिन में जितना भी यहाँ श्रवण किया है, मेरे भाई बंधु विप्र यहाँ जितने बैठे हैं, मात्र शक्तियां और छोटी बहनें, मैं निवेदन करूंगा उसमें से ज्यादा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, ये मेरी बहुत बड़ी दक्षिणा होगी। अगर एक व्यक्ति के जीवन में भी इस कथा से परिवर्तन आता है तो समझ लो हमें बहुत बड़ी दक्षिणा मिली। भाई भाइयों में जो कटुता का भाव है, द्वेष ईर्ष्या का भाव है, घर में सास बहुओं में जो ईर्ष्या का भाव है, पड़ोसी पड़ोसियों में जो ईर्ष्या का भाव है, उसको लाकर के मेरे पुराण पर समर्पित कर जाइए, ताकि ले जाकर के यमुना महारानी के चरणों में समर्पित कर दूं। सरजू के किनारे से लाया हूं और प्रिय के चरणों में समर्पित कर दूं, और यही प्रार्थना करूं कि विश्वनी के जितने भी निवासी उनके हृदय में भक्ति की सरता निरंतर रहती है, निरंतर उनके मन में भगवान की कामना बनी रहे। यह दक्षिणा बहुत बड़ी दक्षिणा है, और मुझे विश्वास है आप इस पर अमल जरूर करेंगे। हमारे मन में जो कटुता का भाव है, या हम जिस चीज से प्रताड़ित हैं, हम कोई व्यसन ऐसा करते हैं, तो उसका हम मन में संकल्प करने, हमें ये व्यसन नहीं करना। ये कथा कराना हमारे लिए सार्थक है। तो बहुत बहुत साधुवाद आप सभी के लिए। यहाँ पर किसी भी रूप में सेवा दी गई हो, चाहे वो साउंड के रूप में, चाहे टेंट के रूप में, चाहे बिजली के रूप में, या जो भी यहाँ सेवा दी हो, किसी ने झाड़ू के रूप में, उन सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और सबसे बड़ा साधुवाद तो मैं इसलिए देना चाहूंगा कि आप श्रोता एक नंबर के बहुत अच्छे श्रोता हो। वक्ता की हिम्मत नहीं है कुछ कथा कर दे, वक्ता के मुख से वाणी तभी निकलती है जब श्रोता सुनने वाले होते हैं। मुझे एक बार भी ये नहीं कहना पड़ा कि माताओं शांत रहो, कई बार चिल्लाना पड़ता है अरे शांत रहो, अरे शांत रहो, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहना पड़ा। इसके लिए इस व्यासपीठ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। और बंधुओं, आप सभी के मन में यही निरंतर कामना बनी रहे ठाकुर जी से मिलने की, ये प्रार्थना। इसके उपरांत ये संयोग था कोई कि हमारा और आपका मिलन हुआ है, लेकिन वो मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 9 दिवस का हमारा तुम्हारा, मिलन 9 दिवस का हमारा तुम्हारा, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जा, मिलन आज तक हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
मुकद्दर में मुलाकात इतनी लिखी थी मुकद्दर में मुलाकात इतनी जाते हुए देते हैं सौगात अपनी जाते हुए देते हैं सौगात अपनी गुलशन में खिलता रहे दोस्त